नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो लेक्चर। मनीषी ज्ञान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जी हाँ, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संधि। सीजीपीएससी मेंस का एक टॉपिक है, ठीक है, हिंदी का। ठीक है, तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कहते हैं किसके हैं? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं वो है स्वर संधि के प्रकार में। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, उन्हीं पे फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वरों को लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्वरों को लिख लिया है। चलिए, अब पहला जो स्वर संधि आता है वो कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, और इनमें बड़ा कौन है? बड़े आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ जो है वो बड़ा है। दीर्घ का मतलब क्या बताया मैंने? बड़ा बताया। और इनमें बड़ा कौन कौन है? बड़े आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। तो इसमें बड़े आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए कि दीर्घ स्वर संधि में बड़े आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ बनता है और एक री भी बनता है जो कि संस्कृत में यूज होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो बस आपको इतना याद रखना है। अब कैसे बनता है वो आप अपने आप संधि देख के आप अपने आप बना देंगे। ठीक है, वो आप अपने आप बना देंगे। अब आता है गुण स्वर संधि। ठीक है, ये एक मैपिंग है। सिर्फ इसी पेज के माध्यम से मैं आपको स्वर संधि के 5 भेद आराम से याद करा दूंगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर इस वीडियो को बस देखते रहिए और आपको स्वर संधि के 5 भेद आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, और यहां पर एक होता है वृद्धि। वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो गुण का मतलब होता है गुणा और वृद्धि। अब देखिए, गुण का बड़ा भाई वृद्धि है, ऐसा समझिए। गुणा से भी बड़ा कौन है? वृद्धि, क्योंकि इसके नाम में ही वृद्धि लिखा हुआ है। ठीक है, तो गुणा का बड़ा भाई कौन है? वृद्धि। ठीक है, तो गुण से बड़ा कौन होता है? वृद्धि। तो गुणा होता है तो इधर वालों का गुणा होता है तो क्या बनते हैं? इधर वाले बनते हैं। ठीक है, तो गुण में क्या बनता है? ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इधर वालों का गुणा होगा तो इधर वाले बनेंगे। ठीक है, तो ए और ओ बनता है, इतना याद रखिएगा। ए, ओ और अर बनता है। वृद्धि में क्या बनेगा? इसी का बड़ा भाई है तो ये क्या बनेगा? ए बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, ए बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, तो वृद्धि और गुण में बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या बनता है। अब कैसे बनता है वो मैं आपको बिल्कुल आसानी से याद करा दूंगा। बस आप इतना याद रखिए कि इसमें जो है वो ये बनता है। ठीक है, अब देखिए यण, यण स्वर संधि। ठीक है, अब दो स्वर संधि बच गए, यण और अयादि। ठीक है, यण और अयादि, ये 2 बच गए। ठीक है, तो यण में क्या बनता है? यण का य उठाइए। यण में क्या है? य है, तो इससे क्या बनेगा? य, व और र बनेगा। ठीक है, य, व और र बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। यण में क्या बनता है? य, व और र बनता है। अयादि में क्या बनता है? ए से स्टार्ट हो रहा है। अयादि किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए, आय, आओ, आओ। ठीक है, ए, आय, आओ, आओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसको अयादि बोलते हैं। ठीक है, तो बस आपको अभी तो देखिए, अय में क्या होता है? अयादि में अय से स्टार्ट होता है, इसलिए ए, आओ, सॉरी, ए, आय, आओ, आओ। ठीक है, यण में किससे स्टार्ट होता है? य से स्टार्ट होता है, तो य, व, र बनता है। ठीक है, गुण और वृद्धि। गुण का बड़ा कौन है? वृद्धि है। ठीक है, तो इसमें ए, ओ और अर बनता है, इसमें ए और औ बनता है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है और बड़ा में क्या बनता है? अ बनता है, बड़ा ई बनता है और बड़ा ऊ बनता है और एक री बनता है जो कि संस्कृत में यूज होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको इतना पता है तो आप संधि को पकड़ लेंगे। आप देखिए कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एक एग्जाम्पल उठाऊंगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संधि है इसमें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद मैं जो है वो प्रॉपर नियम बता दूंगा कि क्या क्या होता है जो आप बुक्स में पढ़ते हो वो नियम। तो अभी आपको इतना याद है ना? इतना याद है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बता दिया कैसे कैसे होता है और कैसे इसकी ट्रिक को पकड़ना है। ठीक है, चलिए, तो मैं बुक से एग्जाम्पल उठाता जाता हूं। ठीक है, और आपको बताता जाता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल उठाता हूं, परमात्मा। ठीक है, आपको एक वर्ड दिया हुआ रहता है, उसमें से आपको पकड़ना होता है कि कैसे आप पकड़ेंगे। परमात्मा। अब इतना तो पता है आपको कि परम और आत्मा बनेगा। ठीक है, इतना आपको पता है कि परम और आत्मा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए क्या बना? परम बना। ये इसका जब संधि विच्छेद होगा तो क्या बनेगा? परम प्लस आत्मा।
ये बनेगा, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जब इन दोनों का संधि हुआ, जब इन दोनों का संधि हुआ तो क्या बना, यहां पर का आ और यहां पर का आ मिलके क्या बना, बड़ा आ बनाया। तो बड़ा आ जब बनता है तो क्या बनता है, दीर्घ स्वर संधि। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल। अभी मैं प्रॉपर नियम बताऊंगा ना, अभी सिर्फ मैं आपको इतने से पढ़ाए हुए से मैं आपको पकड़ना सिखा रहा हूं कि कैसे पकड़ेंगे, ठीक है, आसानी से पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो परमात्मा बन गया, जैसे विद्यालय, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। तो विद्यालय का क्या हो जाता है बताइए, विद्यालय का सभी को पता है, विद्या धन आलय, ठीक है। तो अब देखिए वहां पर भी विद्या धन आलय, ठीक है, ठीक है, ये हो गया विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या धन आलय, ठीक। तो अब देखिए यहां पर भी आ और आ मिला था और बनाया क्या था, बड़े आ बनाया था। तो बड़ा आ जब भी बनता है तो क्या बनाता है आपका, दीर्घ स्वर संधि। तो यहां पर भी कौन सा, परमात्मा में भी दीर्घ स्वर संधि है, विद्यालय में भी कौन सा स्वर संधि है, कौन सा स्वर संधि बताइए, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, विद्यालय और ये हो गया। अब ई वाला एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे कविंद्र, जैसे आपको एक वर्ड दे दिया कविंद्र, कविंद्र, ठीक है। हम सभी को पता है कि ये कवि प्लस इंद्र बनेगा, ठीक है। अच्छा आपको एक कंफ्यूजन होगा, आपको एक कंफ्यूजन होगा कि जो आपका जैसे इंद्र में बड़ा ई लगेगा कि छोटा ई लगेगा, ठीक है। ये जो है वो लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि किसमें जो होता है वो बड़ा ई लगता है, किसमें जो होता है वो छोटा ही लगता है। ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है, ठीक है। तो देखिए इसको देख लीजिए और यहां पर से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसमें बड़ा ई लगता है और किसमें बड़ा ऊ लगता है। जैसे आपने कविंद्र करेंगे ना, तो कवि प्लस इंद्र करेंगे, अब जो इंद्र बनेगा उसमें बड़ा ई लगेगा कि छोटा ही लगेगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इतने वर्ड्स में ये जो कुछ मैंने जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो वर्ड्स लिए हैं और इनमें कुछ में बड़ा ही लगता है, कुछ में छोटा ही लगता है, ठीक है। तो किसमें बड़ा ही लगता है और किसमें छोटा ही लगता है, तो देखिए इसको भी याद करने का ट्रिक है। जैसे देखिए बड़ा ही किसमें लगेगा, ईश्वर में लगेगा, ठीक है, ईश्वर में, ईश्वर मतलब भगवान। अब भगवान रहेंगे तो बड़ा ही देना पड़ेगा, बड़ा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ईश्वर हो गए, ईश हो गया और ईसा हो गया, ये सब में क्या लगता है, बड़ा ही लगता है। इनमें याद रखिएगा कि इंद्र में जो है वो छोटा ही लगता है, ठीक है, समझ रहे हैं, इंद्र में क्या लगता है, छोटा ही लगता है, ठीक है। यहां पर ईश, ईश्वर और ईसा में बड़ा ही लगता है, पर इंद्र में कैसा लगता है, छोटा ही लगता है। तो यहां पर से देखिए इत, इव, इन, इच्छा, इंद्र, इनमें क्या लगता है, छोटा ही लगता है और ईश, ईश्वर और ईसा में क्या लगता है, बड़ा ही लगता है, ठीक है। अब ऊ का बात करते हैं। जब आप में ऊर्जा आएगा तो आपकी वृद्धि होगी। ऊर्जा कभी भी आता है तो आदमी ज्यादा ही महसूस करता है, ठीक है। तो ऊर्जा में भी बड़ा ऊ लगेगा, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्ध्व और उर्मी में बड़ा ऊ लगेगा, बाकी सभी में छोटा ऊ लगेगा। उक्ति, उत्तम, उपदेश, उदय, उषा, उपरी, ठीक है, इन सभी में छोटा ऊ लगेगा। ये आपको संधि के समय बहुत काम आने वाला है, इसलिए इनको याद रखिएगा। बस बड़ा वाला याद रखिए कि ईश, ईश्वर, ईसा में बड़ा लगता है, ऊर्जा, ऊर्ध्व, उर्मी में बड़ा लगता है, ठीक है। अब ए और ए में देखिए, ऐश्वर्य, ऐच्छिक और एक, ठीक है, इसमें क्या लगता है, बड़ा लगता है, एवं एक, एसी में क्या लगता है, छोटा लगता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किसमें बड़ा लगता है, किसमें छोटा लगता है। तो जब आप कविंद्र का संधि विच्छेद करेंगे, जब आप कविंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो आप बनाएंगे यहां पर से कवि बनाएंगे और यहां पर से क्या बनाएंगे, इंद्र बनाएंगे। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि जब मैंने इसका संधि विच्छेद किया, जब मैंने इनका संधि किया, ये मैंने संधि विच्छेद बनाया है अपना, जब मैं इनका संधि करूंगा तो यहां पर भी छोटी ई है, यहां पर भी छोटी ई है और छोटी छोटी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं। और बड़ा ई किसमें बनता है, दीर्घ स्वर संधि में। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखता हूं मैं यहां पर से एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। लघुर्मी, ठीक है, जैसे गुरुपदेश भी हो सकता था लेकिन मैं लघुर्मी ले रहा हूं, ठीक है, लघुर्मी, ठीक है।
ये लूसेंट की बुक का एग्जाम्पल है, लघुर्मी। ठीक है, तो लघुर्मी देखिए, लघुर्मी, अब ये जो वर्ड लिया है मैंने लघुर्मी, आपको सब आप आराम से बता सकते हैं कि लघु प्लस उर्मी। अभी मैंने बताया ना आपको कि उर्मी में क्या लगता है, छोटा ई लगता है, छोटा ऊ लगता है, तो आप उस सॉरी उर्मी में क्या लगता है, ऊर्जा, उर्मी, और ऊर्ध्व में बड़ा ऊ लगता है। ठीक है, तो लघु को क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे, लघु को छोटा लिखें, और उर्मी में क्या लगेगा, बड़ा ऊ लगेगा ना, ये चीज याद रखिएगा, उर्मी में कैसा लगेगा, बड़ा ऊ लगेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो लघु प्लस उर्मी। अब देखिए यहां भी ऊ और यहां भी ऊ, ठीक है, यहां भी ऊ और यहां भी ऊ, ठीक है, तो ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, तो बड़ा ऊ किस में रहता है, दीर्घ स्वर संधि में। तो ये 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, वो किसके थे, दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल थे। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के। चलिए अब गुण स्वर संधि, उसके बाद में प्रॉपर नियम भी बता दूंगा कि किसके किसके मेल से क्या बनता है। ठीक है, अभी आपने सिर्फ इतना बताया हूं, मैं आपको इतना बताया हूं कि दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, बड़ा का मतलब बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ होता है। गुण का मतलब गुणा होता है, और गुणा का बड़ा भाई वृद्धि होता है। गुण में जब इधर वालों का गुणा होता है तो ए और क्या बनता है, ए बनता है, ओ बनता है, अर बनता है। वृद्धि में क्या बनता है, ए बनता है, ओ बनता है। ठीक है, और यण में य से स्टार्ट होता है, य व र बनता है। अयादि में अ से स्टार्ट होता है, ए आय औ आओ बनता है। ठीक है, अब कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो अब एग्जाम्पल उठाते हैं, गुण स्वर संधि के। ठीक है, आप लोग पहचाने की स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद मैं रैंडम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा, उसको आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा कि इसमें कौन सी संधि आएगी और वो बताइएगा। ठीक है, चलिए तो अब आता है ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद में गुण स्वर संधि। ठीक है, तो गुण स्वर संधि का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देवेंद्र जैसे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देवेंद्र। ठीक है, ठीक, चलिए तो देवेंद्र, सबको पता है कि देव प्लस इंद्र, मैंने आपको बता दिया है, पहले ही बता दिया है कि इंद्र में छोटा ही लगेगा कि बड़ा ही, तो छोटा ही लगेगा, तो यहां पर से क्या होगा, देव प्लस इंद्र। ठीक है, देव प्लस इंद्र। ठीक है, देव प्लस क्या लगेगा, इंद्र लगेगा। ठीक है, तो देव प्लस इंद्र हो गया। अब एक बात बताइए मेरे को कि यहां पर जो है वो अ था, ठीक है, और यहां पर ई था। ठीक है, अ और ई मिलके क्या बना, ए बना। ठीक है, अ और ई मिलके क्या बना, ए बना। ठीक है, ए किस में बनता है, गुण में बनता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, गुण स्वर संधि। ठीक है, समझ में आ रहा है, आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल उठाते हैं, जैसे गणेश। ठीक है, एक मिनट, हाँ गणेश। तो गणेश में क्या होगा, देखिए सबको पता है कि गण धन ईश होता है। ठीक है, गण धन ईश। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको ईश, ईश्वर, इच्छा, ये सब में क्या लगता है, बड़ा ई लगता है। ठीक है, गण धन ईश, इसमें कौन सा ई लगता है, बड़ा ई लगता है। ठीक है, तो बड़ा ई लगेगा तो गण धन ईश। ठीक है, तो यहां पर से देखिए, यहां पर ए बन रहा है, और ए किसमें बनता है, गुण में बनता है, इसलिए गुण हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। अगला एग्जांपल मैं उठा लेता हूं, जैसे अगला एग्जांपल उठा रहा हूं, विरोचित। ठीक है, अगला एग्जांपल मैं उठा रहा हूं, विरोचित। ठीक है, विरोचित। ठीक, समझ रहे हैं। तो अब देखिए विरोचित में क्या होगा, आप सभी को पता है कि यहां पर जो होगा वो वीर होगा, और यहां पर जो होगा वो उचित होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर से क्या बना है, ओ बना है, और ओ किस में बनता है, गुण में बनता है। औ बनेगा तो किस में बनेगा, वृद्धि में बनेगा, और ओ बनेगा तो किस में बनेगा, गुण में बनेगा। तो यहां पर से आपने पहचान लिया कि विरोचित जो होगा वो कौन सा होगा, आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला अर वाला देखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर नियम बताऊंगा, महर्षि। ठीक है, क्या क्या बन रहा है हमारा, महर्षि। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए महर्षि, अब मेरे को पता है कि यहां पर क्या बनना चाहिए, महाधन ऋषि। ठीक है, महर्षि, महाधन ऋषि। ठीक, यहां रेप नहीं लगेगा। उसके बाद में महाधन ऋषि। ठीक है, तो महर्षि हो गया ये। अब एक बार बताइए इसमें कि यहां पर जो री हो रहा है ये क्या बन रहा है, अ और र। अच्छा एक चीज और बताता हूं कि आपको यहां पर जो रेप होता है ना, ये ऊपर में जो रेप है,
ये जो रेफ होता है उसको आधा बोलते हैं। और नीचे वाला जैसे यहां पर क्र हो गया, ये क्र हो गया, ठीक है, ठीक है, ये क्र होता है, ये कर्म होता है, ठीक है। तो ये वाला जो क्र है ये क्रम है और ये कर्म है, ठीक है, ये क्रम है और ये कर्म है। तो इसमें याद रखिएगा कि ये वाला जो र होता है वो क्या होता है, पूरा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। और ये वाला जो र होता है वो आधा होता है। इसको कर्म पढ़ते हैं, इसको क्रम पढ़ते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये वाला ये नीचे है इसलिए भारी है, इसलिए समझिए कि ये बड़ा वाला है, ठीक है, ये बड़ा है, ये पूरा र होता है। और ये र जो होता है वो क्या होता है, आधा र होता है, ठीक है। तो ये समझिएगा। तो यहां पर से क्या हो गया, महर्षि का महाधन ऋषि। तो अ और री बन के क्या बन गए, अर बन गए, ठीक है। यहां पर अ है ना, ह में अ है, ठीक है। तो अ और ये आधा र तो अर बन गए, ठीक है। तो महर्षि बन गया, ठीक है, महर्षि, ठीक है। तो गुरु स्वर संधि इसमें आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि की ओर, ठीक है। इसके भी मैं कुछ एग्जाम्पल उठा लेता हूं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, वृद्धि स्वर संधि का जैसे एग्जाम्पल है सदैव, ठीक है, सदैव एक वर्ड मिल रहा है मेरे को, सदैव, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसमें देखिए सदैव, आप देख रहे हैं कि डबल ए है और यहीं पर से कट रहा है। और ए में क्या होता है, ए में कौन सा संधि होता है, गुण का बड़ा कौन होता है, वृद्धि। तो यहां पर कौन सा संधि हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। पर इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, सदा धन एव, ठीक है, क्या होगा, सदा धन एव, ठीक है। तो यहां पर से क्या लिखूंगा मैं, एव, सदा धन एव, तो क्या हो जाएगा ये सदैव, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं, फिर से ये लिस्ट में ले आ रहा हूं आपके सामने, देखिए एव, एक, एसी, ये सब में क्या लगता है, छोटा लगता है, ठीक है। एस्वर एक और एक्सिक में क्या लगता है, बड़ा लगता है, बड़ा ए लगता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर से सदैव हो गया। चलिए और एग्जांपल उठाते हैं, जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं जलौध, ठीक है, जलौध, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए जलौध, यहां पर भी बड़ा औ आ रहा है, ओ आ रहा है। तो यहां पर से क्या होगा कि बीच में से टूट रहा है ना, इसी में से टूट रहा है। और ये जब टूट रहा है तो जब संधि होगा तो यही बनेगा, और ये बनता है तो कौन सा होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। क्योंकि यण और आदि में तो यवर अय आय औ आव बनता है, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि यहां पर जो होता है वो क्या होता है, यहां पर से क्या होगा, जल प्लस क्या होना चाहिए बताइए, जल प्लस औध, ठीक है, ठीक है। तो जलौध, समझ रहे हैं, ठीक। उसके बाद यण संधि में आते हैं। चलिए यण संधि को पहचानने का कुछ एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, यण संधि को पहचानने का कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। यण को पहचानने का तरीका ये है कि य के बाद अगर य व र के बाद आधा अक्षर आए तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, यण स्वर संधि हो जाती है। किसके बाद, य व र के बाद अगर आधा अक्षर आए, ठीक है। जैसे अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में क्या है, देखिए जैसे यण स्वर संधि में मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूं, अभ्यर्थी, ठीक है, अभ्यर्थी, ठीक है। तो य के पहले कौन सा अक्षर आया, आधा भ आया, ठीक है, समझ रहे हैं, य के पहले आधा भ आया, ठीक है। तो ये कौन सा संधि बनेगा, यण स्वर संधि बनेगा, ठीक है। चलिए तो अब समय आ गया है कि आपको मैं पूरा नियम बता दूं, क्योंकि यण स्वर संधि में अगर आपको नियम पता है तो आप इसको बना सकते हैं, पहचान आराम से सकते हैं, लेकिन अगर इसको प्रॉपर वे में बनाना है तो इसका नियम को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबके नियम बता देते हैं आपको एक एक करके, ठीक है, एक एक करके आपको सबके नियम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो नियम बताऊंगा मैं वो बताऊंगा आपको दीर्घ स्वर संधि का। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, अ या आ के साथ में अ या आ जुड़े तो वहां पर क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है। यहां पर ई या ई के साथ ई या
ई जुड़े तो क्या बनता है, ई बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऊ या ऊ के साथ में ऊ या बड़ा ऊ जुड़े तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, और री के साथ में अगर री जुड़े तो क्या बनता है, री बनता है। अब इसको ऐसे याद कराया जाता है दीर्घ स्वर संधि के लिए डेफिनेशन की समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घ, ये सब याद नहीं रखना है आपको, डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, आपको वर्ड देगा और वर्ड से आपको शब्द देगा, शब्द से आपको संधि करके बताना है या उसमें संधि बताना है। ठीक है, या संधि विच्छेद करके बताना है, यही सारी चीजें पूछेगा। तो आपको जो मैंने तरीका बताया उसे याद रखिए। ठीक है, चलिए अब गुण स्वर संधि, तो यहाँ पर देख लिया आपने कि आ ई ऊ बना, तो इधर में क्या बना था, आ के साथ में आ ई के साथ में ई ऊ के साथ में ऊ। ठीक है, तो ये सब जब रहता है तो क्या बनता है, दीर्घ स्वर संधि बनता है। ठीक है, तीन स्वर संधि में संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन अगर आपको नियम पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे अभ्यर्थी का आपको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो अभ्यधन अर्थी कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभिधन अर्थी। ठीक है, तो गुण स्वर संधि में पहुंचते हैं। अगर मैं गुण स्वर संधि की बात करता हूं, देखिए गुण स्वर संधि की, तो गुण स्वर संधि में क्या होगा वो देखिए सबसे पहले समान वाले हो गए। ठीक है, अब समान वाले हो गए तो अब मेरे को जो करना है वो असमान के साथ करना है। ठीक है, किसके साथ करना है, असमान के साथ में, मतलब आ के साथ में यहाँ पर भी आ लिख लीजिए। ठीक है, और सभी जगह पे आपको आ लिख लेना है, यहाँ पर भी आ लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आ लिख लीजिए, यहाँ पर भी आ लिख लीजिए, यहाँ पर भी आ लिख लीजिए, सब जगह पे आ लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी सभी जगह पे आपने लिख लिया। ठीक है, अब सभी में क्या जोड़ना है, यहाँ पर ई रहेगा या बड़ा ई रहेगा तो ए बनेगा, ऊ रहेगा या बड़ा ऊ रहेगा तो ओ बनेगा, री रहेगा तो आर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अ में क्या रहेगा, ई तो हो गया। ठीक है, ई तो हो गया। अब यहाँ पर क्या रहेगा, ए रहेगा या ए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ओ रहेगा या औ रहेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं यण संधि के ऊपर, तो यण संधि में क्या बनता है, य व र। ठीक है, तो यहां पर जो होता है वो ई या बड़ा ई। अब देखिए आ का काम हो गया ना, यहां तक सबसे पहले किसका लिए थे, आ लिए थे, आ लिए थे, यहां पर भी आ लिए, आ लिए, आ लिए। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर जो होता है, यहां पर जो होता है वो अब आ खत्म हो गया तो क्या लेंगे, ई और ई लेंगे। ठीक है, ई और ई लेंगे। ठीक है, तो ई लिए। अब देखिए ई लिए, अब यहां पर ई हो गया, उसके बाद में क्या लेंगे, ऊ लेंगे, ऊ लेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या लेंगे, री लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, यहां पर जो है वो ए लेंगे, ए लेंगे, ओ लेंगे, औ लेंगे, सॉरी औ लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है वो आपको समझ में आना चाहिए, ये जो चीज है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि ये जो है वो ए ओ औ है, इसके साथ अब देखिए यहाँ पर अ लिए थे, यहाँ पर अ लिए थे, यहाँ पर अ लिए थे, तो ये पहला पार्ट वाला जो संधि था इसमें अ का काम खत्म हो गया था, यहाँ ई लिए, ऊ लिए, री लिए, ए ओ औ लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब इनके साथ यहाँ पर क्या आता है, असमान स्वर, यहाँ पर जो प्लस में लिखना है ना वो क्या लिखना है, असमान स्वर, मतलब ई के साथ में ई ना आके कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि बना लेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पर भी असमान स्वर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, असमान स्वर, मतलब ऊ के साथ में ऊ नहीं आना चाहिए, अगर ऊ के साथ में ऊ आ गया तब तो दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा ना। ठीक है, तो ऊ के साथ में कोई और आना चाहिए, री के साथ में री नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं, ए के साथ में कोई असमान स्वर आना चाहिए, ए के साथ में कोई असमान स्वर, ओ के साथ में कोई असमान स्वर, और यहाँ पर भी कोई असमान स्वर, तो क्या बन जाएगा आपका ए आय औ आओ। ठीक है, यहां पर देखिए असमान स्वर जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं असमान स्वर। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
तो अब देखिए, अब हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब जब मैंने पहचान लिया है कि ये यण संधि है, क्योंकि य के पहले आधा अक्षर, कभी भी य व र इन सभी के पहले आधा अक्षर आए तो इसका मतलब कौन सा संधि है? यण स्वर संधि है। और वो वर्ड वहीं से टूट रहा हो, ठीक है, वो वर्ड वहीं से टूट रहा हो। तो आपको पता है कि य बना है, यहां पर टूट के क्या बना, यहां पर संधि होके क्या बना है? य बना है। तो य के लिए क्या रहता है? पहले ई रहता है, मतलब अभी में क्या रहेगा? ई रहेगा, ठीक है। अभी धन अर्थी, अभ्यर्थी, समझ में आया? अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी, समझ रहे हैं? ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं यण संधि का, ठीक है, यण स्वर संधि का। अभ्यर्थी, प्रत्येक, जैसे एक वर्ड लेता हूं मैं, प्रत्येक, ठीक है। अब ये टूट, य के पहले आधा अक्षर, मतलब कौन सा संधि? यण स्वर संधि। और य के पहले य वाले में क्या बनता है? ई बनता है। तो ई बनता है तो यहां पर देखिए ये क्या बन जाएगा? प्रति, ठीक है, ये प्रति बन जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए ये त है ना, और त यहां पर ई बनता है, पहले में क्या बनता है? ई बनता है, समझ रहे हैं? और यहां पर क्या बन जाएगा? प्रतिधन एक, प्रत्येक, ठीक है, समझ रहे हैं? तो देखिए यहां पर ई आया और यहां पर ए आया, तो ई के साथ में असमान स्वर, मतलब क्या बनेगा? यण संधि बनेगा, प्रत्येक, ठीक है। और कुछ कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे अत्युत्तम। चलिए दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं आप, अन्वय, ठीक है। जैसे एक वर्ड है अन्वय, ठीक है, अन्वय, ठीक है, अन्वय। चलिए, तो अन्वय में क्या होगा? मेरे को पता है कि य व र के पहले आधा अक्षर है यहां पर। अब य तो है, लेकिन इसके पहले आधा अक्षर नहीं आ रहा है, व के पहले आधा अक्षर आ रहा है ना, और टूटेगा भी यहीं से, ठीक है। तो व के पहले आधा अक्षर आ रहा है, मतलब देखो व के पहले आधा अक्षर आएगा, मतलब पहले पार्ट में क्या आता है? ऊ या बड़ा हुआ आता है, ठीक है। तो अन्वय में क्या हो जाएगा? देखो ये टूट गया है, तो व के पहले आधा अक्षर मतलब ऊ तो आएगा, मतलब अनु तो आएगा, ठीक है, अनु तो आएगा, ठीक है। और व टूटा है तो व टूट के क्या बनेगा? अय, अनुधन अय, ठीक है, अन्वय, ठीक है, अनुधन अय, तो क्या बन जाएगा? अनुवय, ठीक है। तो ये यण संधि के दो एग्जांपल, एक री वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, री वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मात्रानंद, ठीक है, यण का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मात्रा नंद, ठीक है, मात्रा नंद, ठीक है। तो देखिए अब मात्रा नंद, अब मेरे को पता है कि मात्रा नंद, अब मात्रा नंद में क्या, कहां से टूट रहा है? यहां त्र से टूटेगा, ठीक है, त्र से टूटेगा। तो मात्रा नंद को अगर हम मैं ऐसे लिखूं कि मां आधा त र, ठीक है, मां आधा त र, तो आधा त किसके पहले आ रहा है? र से पहले, ठीक है। और य व र से पहले आधा त आए या फिर कोई भी आधा अक्षर आए तो वो क्या बन जाता है? यण स्वर संधि बन जाता है। तो यहां पर देखिए आधा त है किसके पहले? र के पहले, ठीक है, तो री बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? मातृ आनंद, ठीक है। तो ये यण संधि का हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आयादी संधि का देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पार्ट किसका देख लेते हैं? आयादी का देख लेते हैं। चलिए आयादी का उठा लेते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा ना। जैसे नयन, ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं नयन, ठीक है। य के पहले आधा अक्षर आया क्या? नहीं आया, मतलब आयादी नहीं होगा। य के पहले, य से वर्ड टूट रहा है, ठीक है, य से वर्ड टूट रहा है, ठीक है, लेकिन आधा अक्षर नहीं आ रहा है, तो यण नहीं आएगा। कौन सा संधि आएगा? आयादी आएगा, ठीक है। और आयादी में क्या आता है? य है, अय है, तो क्या आएगा? ए आएगा पहले, ठीक है, ठीक है, ए आएगा। तो ए आएगा तो क्या होगा? ने, नए नहीं होगा ना, ने होगा, ने होगा। और असमान स्वर क्या आएगा? अन, ने धन अन, क्या हो जाएगा? नयन, ठीक है। चलिए अब नायिका,
य के पहले आधा अक्षर आया क्या? नहीं आया। मतलब कौन सा संधि होगा? अयादी होगा। य से ही टूट रहा है, अयादी हो गया। ठीक है, अयादी हो गया तो नायिका। अब देखिए नायिका में क्या होगा, नायिका में क्या होगा वो देखिए। नायिका में अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो देखिए य के पहले आधा अक्षर आया नहीं है, इसका मतलब अयादी संधि है। और य के पहले य से टूट रहा हो तो ए आता है। ठीक है, समझ रहे हैं? य के पहले देखिए यहां पर नयन में अय आ रहा था। ठीक है, और नायिका में क्या आ रहा है? आय आ रहा है, नायिका। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? नए। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? नए धन अक, नहीं नए धन नायिका है ना, तो इका बनेगा। ठीक है, नए धन इका। ठीक है, नए धन इका। ठीक है, नायिका, नए धन इका। तो ये नायक और नायिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पहला आपको नयन बताया ना मैंने, नयन बताया। अच्छा, नायक का क्या बनेगा? देखिए नायक में भी यह आ रहा है तो नए धन अक बनना चाहिए इसका। ठीक है, ठीक है, देख लेता हूं मैं, कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, नए धन अक बन रहा है, नए धन अक बन रहा है। ठीक है, तो आपको सारी संधि समझ में आ गई। अब ओ वाला और अ वाला भी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्वर संधि का ये पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आपको पूरा प्रॉपर बता दिया हूँ। इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ये जो पेज है इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ मैं आपको जो है वो जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको बताइएगा आप लोग कि उसमें जो है वो कौन सी संधि आ रही है। ठीक है, जैसे मैं बुक से ही उठा लेता हूँ। ठीक है, जैसे कृपाचार्य, चलिए बताइए, कृपाचार्य, कृपाचार्य में कौन सी संधि आएगी? पहला नंबर कृपाचार्य में कौन सी संधि आएगी? ठीक है, उसके बाद में अभीष्ट में कौन सी संधि आएगी? अभीष्ट में मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताइएगा, कम से कम 2 का कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी संधि आएगी। इत्यादि में कौन सी संधि आएगी? आपको बस संधि बताना है। इत्यादि में कौन सी संधि आएगी? ठीक है, ये 3 में बताना है आपको कि कौन सी संधि आएगी। ठीक है, चलिए।